नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। राजस्थान में भारी बारिश के साथ सावन का स्वागत किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से मंगलवार को राजस्थान के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश होगी और वहीं कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी से अति भारी का अलर्ट किया गया है। और वहीं उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बारिश का संभावना जताई गई। और उधर 28 से 30 जुलाई के दौरान मानसून द्रोणिक रेखा के हिमालय की तरफ से खिसकने से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को आएगी और जिससे मानसून की कमज़ोर पड़ सकता है। इसके चलते हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा की माने तो मंगलवार को बंगाल खाड़ी में फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके लिए 24 घंटों में और तीव्र होकर अगले 3-4 दिनों में धीरे धीरे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। और इस तंत्र के प्रभाव से 30 या 31 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कम दबाव के क्षेत्र का असर कोटा और भरतपुर संभाग में सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते वहां भारी बारिश की संभावना है। और उस दौरान 3-4 दिन तक भरतपुर संभाग में मेघ मेहरबान रहने वाला है। जयपुर सीकर रोड पर हरमाड़ा इलाके में मंगलवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई और बाइक चला रहा व्यक्ति बच गया। हादसा सुबह करीब 9 बजे हरमाड़ा थाने से कुछ दूरी पर जयरामपुरा नीदड़ मोड़ के पास हुआ और हादसे के बाद सीकर रोड पर जाम लग गया। घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और हरमाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। तब तक महिला का शव सड़क के बीच पड़ा रहा और वहां काफी खून बह गया था। और सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। तब शव को मुर्दा घर पहुंचाया गया और जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और वहीं हरमाड़ा पुलिस के मुताबिक मृतक सीकर जिले में खोला की नागल की रहने वाली थी और वह अपने पति के साथ मंगलवार सुबह बाइक पर जयपुर से चौमू की तरफ जा रही थी और वह जयरामपुर मोड़ के पास पहुंचा तभी बाइक अनियंत्रण होकर फिसल गई और पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई और वह संभल कर खड़ी हो पाती। इससे पहले पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक महिला के सिर पर से गुजर गया। टायरों के बीच फंसी महिला कुछ दूर तक घसीटती चली गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं बाइक पर सवार पति बच गया। मौके पर पहुंचे टाटियावास टोल पेट्रोलिंग कर्मियों और हरमाड़ा थाना पुलिस ने महिला के शव को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के भरतपुर में एक कुएं से रात भर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। सुबह जब राहगीरों ने कुएं में झांक कर देखा तो उसके अंदर एक 14 साल की लड़की थी और लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसे मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया था। फिलहाल लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। और वहीं भरतपुर जिले में शाम को शौच करने पास के जंगल में गई एक 14 साल की लड़की का पड़ोसी गांव के 2 लड़कों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को एक सूखे कुएं में फेंककर फरार हो गए और कुएं के अंदर पीड़िता चीखती चिल्लाती रही। दूसरे दिन जब राहगीरों ने उसे बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी, लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी 24 जुलाई की शाम को पास के जंगल में शौच करने के लिए गई थी। तभी पड़ोसी गांव के 2 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर मारने के इरादे से उसे कुएं में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक नाबालिग पीड़िता 24 जुलाई की शाम करीब 7 बजे शौच के लिए घर से निकली थी। तभी रास्ते में पड़ोसी गांव के रहने वाले 2 युवक उसे जंगल में ले गए और उसके साथ वहां दुष्कर्म कर कुएं में फेंक दिया। पीड़िता रात भर कुएं में चीखती रही। दूसरे दिन लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया और पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है
और इसके साथ ही आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।